खबर यह है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं पर कोर्ट में अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। कई याचिकाओं में सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। ग्रेस मार्किंग पर एनटीए की कमेटी ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं इस बीच खुलासा हुआ है कि छात्रों ने मनचाहे सेंटर के लिए रिश्वत भी दी थी। गोधरा में पसंदीदा सेंटर के लिए हर पेरेंट्स ने 10 लाख तक रिश्वत दी थी, जिससे कुल 2 करोड़ 30 लाख की वसूली हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण भसीन। वरुण, ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, आप जरा बताइए कि अब ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि इस पूरे मामले में रिश्वत की बात सामने आई है। अब जरा बताइए क्या हलचल हो रही है, क्या अपडेट है इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सभी अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, और जब पक्ष की तरफ से कहा गया कि इस पे सीबीआई जांच की जाए, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि एनटीए को यानी कि दूसरे पक्ष को पूरा जवाब आने के बाद ही हम इस वक्त ये कुछ फैसला ले सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने अब कहा है कि एनटीए अगले 2 हफ्ते में हमें जवाब दे कि किस तरह से, जिस तरह की उनकी याचिका लगी कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट का यह मानना था कि दोनों पक्षों की पहले पूरी बात सुनी जाएगी और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि आगे सीबीआई की जांच होगी कि नहीं। और उसके अलावा बहुत सी ऐसी याचिकाएं थी जो अलग अलग हाईकोर्ट में चल रही थी, तो एक ट्रांसफर पिटीशन के तौर पर यहां पर बहुत से ऐसे जो केसेस हैं अब एक साथ इकट्ठा होकर, जिसमें सारे सवाल जो पेरेंट्स और बच्चों के थे उसकी सुनवाई अब 8 जुलाई को हमें होते हुए नजर आएगी। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत से खुलासे नीट से जुड़े रोजाना नजर आ रहे हैं। अगर हम गोधरा की बात करें, यानी कि गुजरात के एक ऐसे सेंटर में जहां पर खासतौर पर हजार किलोमीटर दूर से आकर बच्चों ने एग्जाम दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर रिश्वत के जरिए उनको यह वादा किया जा रहा था कि आप यहां पर 10 लाख रुपए दीजिए, आपको पेपर पहले करवाया जाएगा, आपको पेपर में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो इस चीजों पर लेकर अगर पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं और पुलिस के पास इस तरह के बयान सामने आए हैं, तो यहां पर साफ इस वक्त ये साफ आता है कि एनटीए में कहीं ना कहीं इस वक्त सवाल उठे हुए हैं। और कोर्ट को भी इन सब चीजों का ख्याल था और उसी के लिए अब एनटीए को सबसे पहले अगले 2 हफ्तों में जवाब देना है, जिसके बाद उन सभी दलीलों को दोनों पक्ष की और पुलिस की भी जितनी जांच है वो अगले 2 हफ्ते में जब निकल के सामने आएगी पूरी, उसके ऊपर अब 8 जुलाई को यहां पर इस वक्त सबसे पहले सुनवाई होगी। और काउंसलिंग की बात करें तो अभी तक कोर्ट ने ऐसा कोई भी आप सूची नहीं कहा है कि काउंसलिंग रुकेगी, लेकिन काउंसलिंग का अगर तारीख देखें तो 6 जुलाई के आसपास है। बच्चे लगातार संशय में बने हुए हैं, लेकिन कोर्ट ने इस वक्त अंदेशा देते हुए साफ तौर पे आज अपनी तरफ से यह कहा कि 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है और सुप्रीम कोर्ट यानी कि हम खुद इस वक्त फिक्रमंद है उनके लिए। तो अब बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है वरुण, लेकिन इसमें एक सवाल यह आता है कि गोधरा में पसंदीदा सेंटर के लिए हर पेरेंट्स ने 10 लाख रिश्वत दी थी, ये बात सामने आई है। क्या इसको लेकर कुछ अपडेट, क्योंकि मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये रिश्वत ली गई थी, इसके लिए क्या कोई रैकेट काम कर रहा था, रिश्वत किसके थ्रू ली गई थी, क्या वहां से कुछ जानकारी आ रही है? और क्या जिन पेरेंट्स पर रिश्वत लेने के आरोप लग रहे हैं उनकी तरफ से कोई बातचीत, उनका कोई बयान? जी बिल्कुल, देखिए अगर गोधरा की हम बात करें तो ये जिस दिन एग्जाम था उसी के बाद से ही लगातार ये इस वक्त जो गोधरा का वो स्कूल है वहां पर एक मंशा के घेरे में था। यहाँ पर साफ तौर पे उसी दिन वहां पर पुलिस ने पकड़ लिया था उन लोगों को और उसके बाद से अब जो जांच है वो आगे आई है। पेरेंट्स यहाँ पर वो साफ तौर पे खुद रिश्वत देते हुए पाए गए, यानी कि उनके बहुत सी एक डायरी मिली, एक आप एक तरीके से मानिए वहां पर एक ब्रोकर साफ तौर पर उस सेंटर के बाहर खड़ा होता है और वो कहता है कि आप मुझे पैसे दीजिए और मैं आपको इस वक्त आपके बच्चे को डॉक्टर बना के निकालूंगा। इस तरह की चीजें निकल के सामने आती हैं और ऐसे पेरेंट्स, बच्चे जिनके उस डायरी में नाम मिले हैं, उनके बयान पुलिस ने ले लिए हैं। और ये इस वक्त ये सेंटर जी मीडिया लगातार लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा सेंटर बन के आया है कि जिस पर साफ तौर पे अब पुलिस भी मान रही है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का फेर हुआ है गोधरा के यहाँ पर, क्योंकि हजार किलोमीटर से कर्नाटक से कोई व्यक्ति गुजरात के एक रिमोट एरिया में एग्जाम देने आता है, यानी कि कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर किसी तरह की कोई धांधलेबाजी चल रही थी, जिसको हम बार बार लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो पुलिस की काम हो रहा है। बिहार से लेकर यहां पूरा जो सवाई माधोपुर, उसके बहुत से ऐसे सवाल एनटीए से भी पूछे गए थे, लेकिन एनटीए ने कभी इन चीजों को एड्रेस नहीं किया। और दूसरी तरफ पुलिस लगातार पूछताछ करती है, पुलिस गिरफ्तार करती है। और यही नहीं, जो सेंटर के प्रिंसिपल थे वो खुद इस चीज में पाए जाते हैं, जो सेंटर को लेकर जिसकी जिम्मेदारी, यानी कि एनटीए एक स्कूल को सेंटर बनाता है कि आप यहां पर एग्जाम अच्छे से कराइए, और वही सेंटर अगर इस तरीके से बच्चों को नकली डॉक्टर बना के बाहर भेज रहा है, तो आप सोचिए कितनी इस वक्त चिंताजनक बात है, क्योंकि यही वो टॉपर्स बन के बड़े बड़े अस्पतालों में हमेशा डॉक्टर दिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वरुण इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और जो भी नीट को लेकर अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।